रीवा नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में संचालित हो रही मीट और मछली की दुकानों को एक ही स्थान पर लाने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा मार्केट का निर्माण कराया गया है। यहाँ एक ही स्थान पर मीट और मछली मार्केट बनाने के बाद सभी व्यापारियों को दुकानें भी आवंटित की गई, लेकिन अब कुछ व्यापारी अपना पुराना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर व्यापारियों में ही अब आपसी संघर्ष की स्थिति निर्मित हो चुकी है। नगर निगम के द्वारा बनाए गए मीट मार्केट में जो व्यापारी पहुंच चुके हैं, अब उनका कहना है कि यदि सभी दुकानदार यहां नहीं आते तो वह भी अपने पुराने स्थान पर चले जाएंगे। इधर घोघर में संचालित हो रही कुछ दुकानदारों के द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा बनाई गई दुकानें किसी काम की नहीं है और वह पहले से ही अपनी पुरानी दुकानों में काफी पैसा लगा चुके हैं। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया है कि उनकी दुकान उन स्थानों पर संचालित हो रही है जहां कोई भी धार्मिक स्थल या विद्यालय नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में भी इस बात पर राहत नहीं मिली है। बता दें कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक बार फिर चेतावनी दी गई कि मछली और मटन मार्केट बनने के बाद सभी दुकानदारों को एक ही स्थान पर दुकान संचालित करना है। फिलहाल अब नगर निगम के द्वारा दी गई समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर व महापौर का कहना है कि यदि दुकानदार मार्केट बनने के बाद भी अन्य स्थानों पर दुकानें संचालित करते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही FIR दर्ज कराई जाएगी। देखिए, एक चीज हम बता दें कि नगर निगम के द्वारा मछली मार्केट बनाया गया। अब मछली मार्केट के ऊपर MIC के माध्यम से प्रस्ताव परिषद में गया। ये निर्णय लिया गया कि जो शहर में गली गली मोहल्लों में मीट बेच रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण पैदा हो रहा, गंदगी हो रही है, लोगों की बड़ी आपत्ति आती थी, तो उसके लिए नगर निगम के निधि से मीट मार्केट बनाया गया। मीट मार्केट, मछली मार्केट जो भी बनता है वो नाम से बनता है और नाम से बना है। ये जो अलग से दुकान खोल के शोरूम बनाकर बेच रहे थे, इनके द्वारा ये गंदगी फैलाई जा रही है। हम आपको बता दें कि सारे लोगों को वहीं पर व्यवसाय करना पड़ेगा। जो लोग लुट छुप के कर रहे हैं, जिस दिन भी नगर निगम की टीम को ये जानकारी होगी उसी दिन छापा पड़ेगा, उनके खिलाफ FIR भी होगी। क्योंकि उनके खिलाफ उनके खुद के साथ दुकानदार खड़े हो चुके हैं, बोले कि हमारा धंधा मारा जा रहा है, अगर वो नहीं जाते तो हम वहीं चले। नहीं, सब जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। और इस विषय में आपके माध्यम से हमें संज्ञान मिला है। हम इस संदर्भ में कमिश्नर से भी बात करेंगे कि अगर जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको फोर्सफुली वहां पर भेजा जाए, नहीं उनके खिलाफ FIR कराइए। कमिश्नर साहब ने लाइसेंस रद्द करने तक की बात कही थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे असंतोष है दुकानदारों में। चलिए, आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है। इधर शादी उदी में अधिक व्यस्तता कारण हमारा उनका संपर्क भी नहीं हो पाया, तो हिसाब से मैं इस विषय में बात करता हूँ। मामला कुछ नहीं है सर, हम सरकार का मानना ही है हमारी दुकान हाईटेक बनी है, कोई गंदगी नहीं है, हमारे पास कोई भी गंदगी नहीं है, मोहल्ला वाले को कोई इतराज नहीं है। हमने जो मार्केट नगर निगम ने बनाई है, क्या कर लिया? उसमें बहुत गंदगी है सर, और बहुत छोटी छोटी दुकान बनाई गई है। हम लोगों को इतनी अच्छी सेवा दे पाएंगे वहाँ नहीं दे पाएंगे हम, और ऐसे खुले में टांग के रखते हैं, पूरी तरह से बदबू फैला के रखते हैं। जो जितनी दुकानें वहाँ बनाई गई, क्या वहाँ मतलब सही तरीके से जो लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा? दुकानें बनाई गई वो हमारे हिसाब से नहीं मिल पा रहा। जिस तरीके से हम दे पा रहे हैं लोगों को अच्छा माल, उस तरह से नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान है, मेरे घर पे आ रहे हैं, भाई मेरे को मटन खिलाइए, भाई मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, प्लीज खोलिए दुकान। हम क्या कर सकते थे, शासन बंद करवा के रखी हुई है।